अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अगर नमाज में मर्द भी हों, बच्चे भी हों और औरतें भी शामिल हों तो उसमें सफ़ों की तरतीब कैसे होगी? पहले मर्दों की साफ़ होगी, औरतों की साफ़ होगी या बच्चों की साफ़ होगी, फिर उसके बाद किसकी साफ़ होगी, फिर उसके बाद किन की साफ़ होगी? इस बारे में आज का दर्स है। हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो इस वाले से हदीस लेकर आए वो हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है। आप फरमाते हैं कि मेरी दादी सैयदा मुलैका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत की, आपका खाना पकाया तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने दावत को कबूल किया और हुज़ूर तशरीफ़ लाए। और जब खाना खा चुके तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें नमाज पढ़ाता हूँ। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि ये नफल नमाज थी, कोई फ़र्ज़ नहीं थे, वाजिब नमाज नहीं थी, बल्कि ये नवाफिल थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम खड़े हो जाओ और मैं तुम्हें नमाज पढ़ाता हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं चटाई की तरफ बढ़ा जो तवील इस्तेमाल की वजह से स्याह हो चुकी थी। फरमाते हैं मैंने उसे पानी के ज़रिए धोया, साफ़ किया। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पर खड़े हुए और मैंने और यतीम लड़के ने आपके पीछे सफ़ बनाई, जबकि बूढ़ी खातून यानी जो आपकी दादी थी वो हमारे पीछे खड़ी हो गई। तो आपने हमें 2 रकात पढ़ाने के बाद सलाम फेरा। अब इस हदीस मुबारका के अंदर जो सफ़ों की तरतीब है जो अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं वो यही है कि पहले मर्दों की साफ़ होगी, फिर उसके बाद अगर कोई नाबालिग बच्चे हैं तो उनकी साफ़ होगी, फिर उसके बाद औरतों की सफ़ें बनाई जाएंगी। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो नफल नमाज पढ़ाई तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का ये मामूल होता था, उनका तरीका ये होता था कि घर में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दावत देते, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम हाय मुबारका से बरकत हासिल करने के लिए अर्ज़ गुज़ार होते कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नमाज पढ़ा दें, हम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। तो इससे घर में बरकत आती। इससे ये भी पता चला कि अगर कोई बुज़ुर्ग, अगर कोई आलिम दीन हमारे घर आते हैं तो हमें उनसे गुजारिश करनी चाहिए कि आप भी 2 नफल नमाज ज़रूर उनको घर में पढ़वाएं ताकि उस नमाज के ज़रिए से हमें भी बरकत हासिल हो। वैसे भी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें जो तालीम इरशाद फरमाई है और फुक़हा यही फरमाते हैं कि नमाज के फ़राइज़ जो हैं वो बंदा मस्जिद में अदा करे और बाकी नवाफिल और सुन्नतें जो हैं वो घर में जाकर अदा करे। इस तरह एक तो घर में बरकत होगी और दूसरा ये बच्चों को देखकर नमाज की तरफ रग़बत होगी कि हमने भी नमाज को अदा करना है। इस हदीस मुबारका से एक मसला और समझ आया कि नवाफिल भी बाजमात अदा हो सकते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि नवाफिल की भी जमात हो सकती है, लेकिन उसके लिए ऐलान नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो नवाफिल की नमाज पढ़ाई, 2 रकतें पढ़ाई, ये बग़ैर ऐलान के पढ़ाई हैं। तो इसलिए ऐलान के बगैर अगर कोई नवाफिल की जमात करवाता है तो वो जायज़ है, नवाफिल की जमात हो जाएगी, वगरना नवाफिल की जमात नहीं होगी। अल्लाह करीम हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।